दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया गया एक बयान और कश्मीर की सियासत एक बार फिर उबल पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के एहतजाज का हवाला देते हुए कहा कि वहां प्रोटेस्टर्स पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किसी सूरत जायज नहीं, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल मुख्तलिफ थी क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंसी का सामना था। चंद सेकंड की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलकर सियासी तूफान बर्पा कर दिया। मुखालफिन जमातों ने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती ने 2016 के जख्मों को फिर से ताजा कर दिया, जबकि पीटीपी का कहना है कि उनके अल्फाज को सियासी मकसद के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन इस तनाजे ने एक बार फिर कश्मीर की सियासत के उस स्याह दौर को जिंदा कर दिया है जिसे ना वादी भूल पाई है और ना ही उस दौर के मुतासरा खानदान। अगस्त 2016 बुरहान वानी के एपिसोड के बाद कश्मीर कई महीनों तक एहतजाज, कर्फ्यू, सिक्योरिटी क्रैकडाउन्स और पैलेट गन्स के इस्तेमाल की लपेट में रहा। इसी दौरान श्रीनगर में उस वक्त के यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त की चीफ मिनिस्टर यानी कि महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी फोर्सेस का दिफा करते हुए कहा था, क्या बच्चा वहां आर्मी कैंप में दूध और टॉफी लेने गया था? 15 साल का लड़का जो पुलिस स्टेशन पर हमला करने गया था, क्या वो दूध लेने गया था? दोनों चीजों का मुकाबला मत कीजिए। ये अल्फाज देखते ही देखते दूध और टॉफी के नाम से मशहूर हो गए और वादी भर में शदीद सियासी और अवामी गुस्से का सबब बने। मुखालिफिन ने इसे मुतासरा खानदानों के दर्द को नजरअंदाज करने वाला बयान करार दिया, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मौकफ था कि महबूबा मुफ्ती तशद्दुद को जायज नहीं बल्कि नौजवानों को उस रास्ते से रोकना चाहती थी। फिर जनवरी 2019 में महबूबा मुफ्ती ने इस बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज को गलत समझा गया और वो एक माँ के दर्द और गुस्से में बोली थी। लेकिन सियासत में कुछ अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं रहते। दूध और टॉफी का वो जुमला आज भी उनके सियासी सफर का सबसे मुतनाज़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस पूरी बहस का दूसरा पहलू भी है और शायद वही सबसे अहम भी है। साल 2010 में जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, वादी में हुए एहतजाज के बाद भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट फायरिंग शॉटगन्स को क्राउड कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया। हुकूमत का उस वक्त मौकफ था कि ये लाइव बुलेट्स के मुकाबले में कम नुकसानदेह तरीका है और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने वाला तरीका है। लेकिन वक्त के साथ इसी फैसले पर सबसे ज्यादा तनकीद हुई क्योंकि पैलेट गन्स ने हजारों लोगों को जख्मी किया और कई नौजवान अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हुए। फिर 2016 में हुकूमत बदल गई। चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी। बुरहान वानी के हालात के बाद फिर वादी में शदीद बेचैनी फैली। कर्फ्यू लगा, फायरिंग हुई, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ और कश्मीर एक बार फिर खून और आंसू की तस्वीर बन गया। यानी 2010 हो या 2016, हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन बुलेट और पैलेट दोनों अदवार में चलती रहीं। इसलिए आज जब सिर्फ महबूबा मुफ्ती के जंतर मंतर वाले बयान पर सियासी हंगामा खड़ा किया जा रहा है, तो एक बुनियादी सवाल भी उठता है कि अगर कटघरा साझा है तो उसमें सिर्फ पीडीपी ही क्यों? क्या 2010 के फैसलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल नहीं होना चाहिए? और क्या 2016 के वाकयात की जिम्मेदारी सिर्फ महबूबा मुफ्ती तक महदूद की जा सकती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के बयान को मुतासरा खानदानों के जख्मों को हरा करने वाला करार दिया और कहा कि सिर्फ वजाहत नहीं बल्कि वाज़ेह माफी जरूरी है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी उन पर दोहरे मयार का इल्जाम लगाया और एआई के दावे को रद्द करते हुए कहा कि मीडिया कवरेज के बावजूद वीडियो को एआई कहना हकाइक से नजर चुराने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इनामुन नबी ने भी महबूबा मुफ्ती को जो है वो निशाना बनाया और उनके बयान को सियासी मुनाफिकत करार दिया। तनाजा उस वक्त और भी तेज हुआ जब बीजेपी ने एंट्री मारी। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि पीडीपी के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो जमात इस्लामी के साथ हुआ और पीडीपी को भी उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। ये बयान भी सियासी बहस का नया मरकज बन गया। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए भी सवाल कम नहीं है।
आखिर 2015 में इसी बीजेपी ने पीटीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। 2016 के तमाम वाकयात, सिक्योरिटी पॉलिसी और लॉ एंड ऑर्डर के फैसले उसी इत्तेहादी हुकूमत के दौरान हुए। अगर आज तमाम सियासी और अखलाकी जिम्मेदारी सिर्फ महबूबा मुफ्ती या पीटीपी पर डाली जाती है, तो सियासी तज्जिया निगार पूछते हैं कि उस हुकूमत का बराबर का हिस्सा रहने वाली बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से कैसे अलग हो सकती है। अगर हिसाब मांगना है तो फिर हर उस सियासी ताकत से मांगना होगा जो उस दौर के फैसलों का हिस्सा थी। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में क्या कहा या किस नीयत से कहा। सवाल ये है कि क्या कश्मीर की सियासत सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है? क्या 2010 और 2016 के जख्म सिर्फ सियासी नारे बनकर रह जाएंगे, या फिर कभी ऐसा भी होगा जब हर हुकूमत, हर सियासी जमात और हर जिम्मेदार अपने दौर के फैसलों का हिसाब देगा? क्योंकि कश्मीर के लिए तारीख सिर्फ तारीखें नहीं होती है, वो आंखें भी हैं जो पैलेट से रोशनी खो बैठी, वो घर भी है जहां गोलियों की आवाज आज भी यादों में गूंजती है। और शायद इसीलिए दूध और टॉफी से लेकर जंतर मंतर तक की बहस सिर्फ एक सियासी बयान की नहीं, बल्कि कश्मीर की सियासत की मुसलसल जवाबदेही की बहस भी बन चुकी है। बहरहाल, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं।